हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हिंदी में वाक्य होते हैं, जिस तरह कोई भी काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण होना। जिस तरह कोई भी काम पूरा हो चुका है, जैसे वह खा चुका है, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, या मैंने अपना काम कर लिया है। इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वो परफेक्ट के वाक्य होते हैं, और जब कर लिया है या अभी किया है तो वो प्रेजेंट के होंगे। इस प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट बनता है जब कोई काम संपूर्ण हो जाता है। तो देखिए आप थोड़ा सा इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है, उसने खा लिया है, उन्होंने खा लिया है, इस तरह की बात आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होंगे। एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट के 3 टेंस आपके सामने आएंगे, ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें तीनों में ही थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये बड़े ध्यान रखना आप। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस तरह अन्य की बनावट होती है इसी प्रकार पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ एंड हैव का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का आपको पता ही है, ही, सी, इट, यू, वी, दे। अब बात आती है हैज़ और हैव की। हैज़ और हैव आप पहले ही देख चुके हैं कि हैज़ एक वचन में आता है और हैव प्लुरल में आता है। आप दोबारा से इनको देख लें एक बार। ये देखिए हैज़ किन के साथ आएगा, ही, सी, इट, किसी का नाम या कोई सिंगुलर हो, एक वचन जिसे हम कहते हैं, उनके साथ तो हैज़ का प्रयोग। और हैव का प्रयोग उनके साथ आएगा वी, यू, दे। और एक ध्यान रखना कि आई के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग करें, और बाकी प्लुरल जहाँ भी आ जाए तो हैव का प्रयोग करना है। ये आप थोड़ा देख लें। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी ध्यान रखें आप, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ एंड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहले हम हैज़ वाले वाक्य देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। हैज़ के वाक्य देखिए आप, इस तरह वह पढ़ चुका है। अब यहाँ वह सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी हो गई ही। अब एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो हमने लगा दिया हैज़। और पढ़ना की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, रीड, रेड, रेड, ये ध्यान रखना। ही हैज़ रेड, वह पढ़ चुका है। अगला वाक्य देखिए कि वह खेल चुका है, तो यहाँ हो गया वह, ही के साथ हैज़, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। अब देखिए कि वह जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। उसने खाना खा लिया है। अब उसने का मतलब भी ही। यहाँ कई बार बच्चे दिक्कत कर जाते हैं कि उसने की अंग्रेजी क्या होगी, तो उसने की अंग्रेजी भी ही होती है। ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। अगर यहाँ कोई सत्री उसने हो तो हम सी का प्रयोग कर देंगे फिर। अब वह खाना खा चुका है। अब देखिए खाना खा चुका है और खा लिया है, ये दोनों सेम बातें हैं, तो ही हैज़ ईटन फूड। अब ऊपर वाले में देखिए ही हैज़ ईटन फूड, और नीचे वाले में, ये दोनों सेम है। अब खा लिया है या चुका है, दोनों सेम बातें हैं। वह खेल चुकी है। अब वह खेल चुकी है, यहाँ कोई सत्री की बात हो रही है, तो सी हैज़ प्लेड, सी हैज़ प्लेड। वह खाना पका चुकी है, तो सी हैज़ कुकड, थर्ड फॉर्म आ गई ना, कुकड, और यहाँ गया ऑब्जेक्ट फूड। अब देखिए कि मोहन जा चुका है, तो मोहन हैज़ गॉन। रमेश ने अपना काम कर लिया है। अब लिया है आगे ना, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया रमेश, रमेश के साथ हैज़। अब काम कर लेना हो गया डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म आ गई डन, हिज वर्क, अपना काम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रमेश हैज़ डन हिज वर्क। मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, तो माई सिस्टर हैज़, माई सिस्टर सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। माई सिस्टर, माई फादर, माई ब्रदर, ये सारे सिंगुलर होंगे। हैज़
वॉश्ड क्लोथ्स। वॉश्ड थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म का भी बड़ा ध्यान रखना। ये तो देखिए हमने हैज़ के वाक्य। अब हम देखते हैं थोड़े से हैव के वाक्य देखते हैं। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, देखिए हैव हमेशा प्लूरल में दे, यू, वी, आई, ठीक है, इन सब के साथ किसका प्रयोग हुआ? हैव का। अब देखिए वाक्य देखिए, वे खेल चुके हैं तो दे हैव प्लेड। अब देखिए दे हो गया वे की अंग्रेजी, हैव होगी हेल्पिंग वर्ब और प्लेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगला वाक्य देखिए, तुम पढ़ चुके हो तो यू को हमेशा प्लूरल में मानेंगे, तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ, यू हैव रेड। ये रीड नहीं है, रेड बोलना है इसको, यू हैव रेड, तुम पढ़ चुके हो। हम खाना खा चुके हैं, हम, तो वी हैव ईटन, एट, ईटन थर्ड फॉर्म आ गई फूड। मैंने अपना काम कर लिया है तो आई हैव डन माई वर्क। अगला देखिए, वे गीत गा चुके हैं तो दे, वे की अंग्रेजी दे के साथ हैव। अब सिंग की थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग आ गई। फिर क्या गा चुके हैं? गीत गा चुके हैं, गाना यानी सॉन्ग, दे हैव संग ए सॉन्ग। हम पत्र लिख चुके हैं तो वी हैव रिटन, राइट, रोट, रिटन, यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, ए लेटर, हम पत्र लिख चुके हैं। अब किसान खेत में जा चुके हैं तो फार्मर्स, यहाँ प्लूरल है, देखो किसान, कई किसान हैं, जा चुके हैं, फार्मर्स प्लूरल आ गया तो हैव गॉन टू फील्ड। अब देखिए मैं खेल चुका हूँ, अब यहाँ आ गया आई के साथ हैव, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। मैंने लिख लिया है या मैं लिख चुका हूँ तो आई हैव रिटन। ठीक है, इस तरह वाक्य बनाएंगे इनके। अब बात आ गई नेगेटिव की। अगर नकारात्मक वाक्य आ जाएं, ये भी आपको ध्यान से देखना है, तो इनमें सिर्फ क्या करना है, हैज़ और हैव, इनके बाद आपको नोट लगाना है बस, और कुछ नहीं है। वेरी इजी चीज़ें हैं ये। जिस तरह कि वह नहीं पढ़ चुका है तो ही हैज़ नोट रेड, देखिए हैज़ के बाद यहाँ पर नोट का प्रयोग हुआ है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए आप। इस तरह राम खाना नहीं खा चुका है तो राम हैज़ नोट आ गया, फिर ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड। वह टीवी नहीं देख चुका है तो ही हैज़ नोट वॉच्ड, थर्ड फॉर्म आ गई टीवी, ऑब्जेक्ट आ गया। उसने कपड़े नहीं धो लिए हैं या नहीं धो चुकी है तो सी हैज़, अब यहाँ नोट आना चाहिए था, नोट लगाया नहीं तो हम लगा देते हैं सी हैज़ नोट वॉश्ड क्लोथ्स। इस तरह बनेगा ये वाक्य। अब देखिए प्लूरल देखिए, आप वे नहीं खेल चुके हैं तो दे हैव नोट प्लेड, वे नहीं खेल चुके हैं। तुम सो नहीं चुके हो तो यू हैव नोट स्लेप्ट, अब स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप। हम पत्र नहीं लिख चुके हैं तो वी हैव नोट रिटन द लेटर। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ तो आई हैव नोट ईटन फूड। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव को हम बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हैज़ और हैव है वो सब्जेक्ट से पहले यूज करें, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा उदाहरण देखिए आप, कि जिस तरह वह जा चुका है तो हैज़ ही गॉन, हैज़ पहले आ गया, देखिए ही से पहले हैज़ आ गया, वेरी इजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। क्या वह नाच चुकी है तो हैज़ सी डांस्ड, क्या वह नाच चुकी है। क्या बच्चा सो चुका है तो हैज़ द चाइल्ड स्लेप्ट। क्या माता जी खाना पका चुकी है, हैज़ मदर कुकड द फूड। बहुत ईजी है, इसमें हैज़ पहले लगाने हैं बस, बिल्कुल बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। क्या वे जा चुके हैं तो हैव दे गॉन, अब दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। क्या तुम पढ़ चुके हो तो हैव यू, पढ़ चुके हो तो हैव यू रेड आना चाहिए यहाँ पर, रेड, हैव यू रेड। क्या तुमने अपना काम कर लिया है तो हैव यू डन योर वर्क। क्या वे तैर चुके हैं, हैव दे स्वम, अब स्विम की थर्ड फॉर्म स्वम। अब एक प्रकार के वाक्य और भी आते हैं, इनमें थोड़ा सी और देख लेना आप लास्ट,
कि इनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक, दोनों होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इनमें एज है वो तो पहले आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें, एज वो पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, और नोट बाद में आएगा। ये लगभग आप पहले भी टेंस में सीख चुके हैं, बहुत ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप कि इससे क्या बच्चा नहीं सोच चुका, अब क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तब देखिए हैज़ पहले आ गया, द चाइल्ड आ गया, फिर नोट आया और फिर थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है, इसमें क्या आ गया और नहीं आ गया। तो ये देखिए हैज़ सी नोट, नोट देखिए कहाँ है, बड़ी ध्यान करने वाली बात है, वॉश्ड क्लोथ्स। इसी प्रकार क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, हैव दे नोट ईटन फूड। क्या तुम नहीं लिख चुके हो, हैव यू नोट रिटन। तो लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू। एक दो बार और इसको आप देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगी। थैंक यू।